वो उस तरफ का दरवाज़ा अब बंद रहता है। जो दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ता था कभी मुझे, आज खटखटाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ आज कोई अपना रहता ही नहीं है। वो हौले से आती आवाज़ उस कमरे में अब गूंजती नहीं है। अनजान सा चेहरा अब वहाँ रहता है। वो उस तरफ का दरवाज़ा अब बंद रहता है। पता नहीं क्यों अब उस कमरे में जाने का रास्ता भी बदल गया है। उस कमरे में पनीर से भरी घी की चुपड़ी हुई रोटी लेकर कोई मेरा इंतज़ार करता नहीं है। ज़बरदस्ती फुसलाकर मुझे कोई सेब कटा हुआ खिलाता नहीं है। सोकर उठता हूँ, कमरे में अकेला पाता हूँ खुद को। घबरा भी जाता हूँ, पर अब कोई झपट कर गले लगाता नहीं है। वो उस कमरे का दरवाज़ा अब बंद रहता है। कमरे के बाहर शिमला से वो चाव से बनवा कर लाई वो 2 नाम की तख्ती भी नहीं दिखती है। कमरे के अंदर वो पीले फूलों वाली चादर अब नहीं बिछती है। चाबियों का गुच्छा जो अलमारी में टंगा रहता था, वो भी अब कहीं छुपा रखा रहता है। कमरे में वो पहले वाली खुशबू महकती नहीं है। उस कमरे का दरवाज़ा अब बंद रहता है। रात को जागे रहने पर डांट तो अब भी बहुत खाता हूँ, पर उस डांट में फिक्र अब सुनाई नहीं देती मुझे। सुबह के 5 बजे, क्योंकि अब कमरे में झांक कर देखता नहीं है कोई। सर पर हाथ फेर हाथ से रिमोट और फ़ोन हटाता नहीं है कोई। रोटी की फिक्र नहीं करता अब मेरी कोई। पता नहीं मेरी माँ के कमरे में अब कौन रहता है। मेरी माँ दीवार पर टंगी तस्वीर में फूलों के हार के साथ आ बसी है और अनजान सा चेहरा मेरी माँ के कमरे में रहता है। शायद इसीलिए वो उस तरफ का दरवाज़ा अब बंद रहता है।